हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। हॉलेज ट्रैवलिंग रोडवे इसका रेगुलेशन पार्ट के ऊपर और एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि और भी नए वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। आज हम लोग रेगुलेशन नंबर 100 लोकोमोटिव्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके साथ आगे के जो अर्जेंट इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस है उसके की पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। लोकोमोटिव्स में एक नंबर सब रेगुलेशन है, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज बिलो ग्राउंड अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयरिन। जैसा परमिशन मिलेगा चीफ इंस्पेक्टर से, परमिशन के अनुसार CHAI का परमिशन के अनुसार हम लोग जो है लोकोमोटिव्स यूज़ करेंगे। ठीक है। नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड्स 1/15। जहाँ 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट है वहाँ हम लोग कोई लोकोमोटिव यूज़ नहीं करेंगे। रेगुलेशन नंबर 101 रोड फॉर ट्रैक्स एंड डंपर्स, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ द हॉल रोड्स इंक्लूडिंग रैम्प्स and appropriate walls or embankments or bumps to be provided along the edge of any road that exists above the level of surrounding area or of any spoil or pull dump shall be as per standards parameters as specified in general order in writing by the chief inspector। तो जो रोड्स रहेंगे, पैरापेट वॉल्स रहेंगे, ठीक है, ये जो है जो जनरल ऑर्डर में टाइम टू टाइम चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करते हैं उसके अनुसार होगा। रेगुलेशन नंबर 102 मूवमेंट ऑफ वैगन्स, द मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन्स शैल बी कैरिड ऑन अंडर सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। जो वैगन का जो भी मूवमेंट होगा वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के निगरानी में जो है किया जाएगा। इसमें और एक पॉइंट है, नो पर्सन शैल मूव और अटेम्प्ट टू मूव ए वैगन बाई पुशिंग एट द बफर और बाई पुलिंग फ्रॉम इन फ्रंट। सामने से खींच के या पीछे से बफर को पुश करके उसको मूव करने का कोशिश नहीं करेगा। वह 2 और मोर वैगन्स आर मूव्ड एट साइमल्टेनियसली द वैगन शैल बी कपल्ड टुगेदर। जैसा हम लोग का 2 टब्स के लिए नियम है, सेम नियम यहाँ भी है। 2 या 2 से अधिक टब्स वैगन्स जो है मूवमेंट करेंगे तो वैगन्स जो है कपल्ड रहेगा। which shall be moved only by pushing from sides और from behind the last wagon का पीछे से या साइड से उसको जो है मूव या पुश किया जाएगा। और एक पॉइंट बोला सब रेगुलेशन 7 रेगुलेशन नंबर 102 के अंडर में, इसमें बोला है, नो पर्सन shall be upon the buffer or of a locomotive or wagon in motion unless there is a secure handheld or stand thereon and unless there is also a secure footplate। secure footplate रहे तो या हैंड होल्ड जो है रहे, सिक्योर हैंड होल्ड रहे तो भी उसमें जो है लोकोमोटिव या वैगन का बफर में पर्सन जो है चढ़ेगा। नो पर्सन शैल पास ओवर द कपलिंग बिटवीन एनी 2 वैगन while the wagons are moving। नो पर्सन शैल क्रॉस ए लाइन ऑफ रेल्स बाय क्राउलिंग। नीचे से, जैसे हम लोग रेलवे ट्रैक में अगर कोई मालगाड़ी खड़ा है तो नीचे से पार होने जाता है तो आदमी को जो है एक्सीडेंट हुआ है, वही चीज़ यहाँ बोला गया है। कोई भी पर्सन जो है नो पर्सन शैल क्रॉस ए लाइन ऑफ रेल्स बाय क्राउलिंग और पासिंग अंडरनीथ ए ट्रेन और वैगन, नॉट शैल ए पर्सन सीट और स्लीप अंडरनीथ ए वैगन। सब रेगुलेशन 10 में बोला, वेयर एवर रेलवे वैगन्स आर स्पेशली प्लेस सो एज टू अफोर्ड ए थ्रोफेयर अगर बीच से पार होने के लिए ऐसा स्पेशली प्लेस किया गया है तो सच थ्रोफेयर शैल बी नॉट लेस देन 5 मीटर इन विथ। 2 वैगन को जो है डिवाइड करके रखा गया है, बीच में जाने आने के लिए रास्ता छोड़ा गया है, तो जो जाने आने का रास्ता जो है मिनिमम 5 मीटर से मतलब कम, 5 मीटर से कम नहीं रहेगा, 5 मीटर से ज़्यादा ही रहेगा, नॉट लेस देन 5 मीटर्स। नो मटेरियल शैल बी प्लेस्ड और डम्प्ड विद इन 1.2 मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ए ट्रैक ऑफ रेल्स। ठीक है।
ट्रैक ऑफ रेल से 1.2 मीटर के अंदर में कोई भी मटेरियल डंप नहीं किया जाएगा। ऑल स्पेस बिटवीन रेल्स एंड रेल्स एट स्विचेस एंड क्रॉसिंग्स in which the foot of a person is liable to be caught shall be kept filled with concrete, tar, asphalt, wooden blocks। रेलवे क्रॉसिंग जहाँ रहता है हम लोग वहाँ देखे हैं, स्पेशली जो है उस जगह को जो है भर दिया जाता है ताकि किसी का पैर फंसे ना। ये रेलवे का जो ट्रैक का बीच में जो गैप्स था उसमें ना फंसे, इसलिए या वुडन स्ट्रक्चर, वुडन अरेंजमेंट, ठीक है, कंक्रीट, टार, एस्फॉल्ट या वुडन ब्लॉक्स, इसको जो है दिया जाएगा ताकि पार होने में, चलने में असुविधा ना हो या पैर फंसे ना। फेंसिंग्स एंड गेट्स, फेंसिंग्स एंड गेट्स में बोला वेयर एनी हॉलेज रोड, ट्राम लाइन, रेल लाइन, वेयर एनी लो हॉलेज रोड, ट्राम लाइन, रेल लाइन, हॉल रोड passes over a public road, suitable gates shall be provided to prevent danger to public from a moving tap, set or train of taps, locomotive or machinery, and every such gate shall be fitted with danger signal, and when the natural light is insufficient along with the warning lamps, जब नेचुरल लाइट ना रहे तो वहाँ वार्निंग लैंप्स जलेगा। Where occupied buildings are situated within 15 मीटर of any haulage road, कहीं अगर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स है 15 मीटर का अंदर में हॉलेज रोड, ट्राम लाइन या रेल लाइन से या हॉल रोड से, सब्सटेंशियल फेंस शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बिटवीन सच बिल्डिंग एंड हॉलेज रोड और ट्राम लाइन, रेल लाइन और हॉल रोड। तो इस रेगुलेशन पार्ट से जो जुड़ा हुआ कुछ MCQs जो है हम लोग आपको समक्ष रख रहे हैं, आप लोग इसका जो है आंसर्स करने का प्रयास कीजिए। ये जो भी है ये सारा जो है एग्ज़ाम में पूछे गए MCQs है। जैसे व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन रनवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक हम लोग डिस्कस किए हैं, आप लोग अच्छा आंसर दे पाएंगे। आई होप आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए चेन कन्वेयर, इसमें से कौन सा जो है चेन कन्वेयर, एप्लेट कन्वेयर, गेट एंड लोडर, डिस्क कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर। पीछे जो एग्ज़ाम्स हुआ है सब्सिडरी एग्ज़ाम्स, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैं ऐड किया हूँ यहाँ। नेक्स्ट बोला जब कोई व्यक्ति भूमिगत खदान में एक अपनी रनवे अनियंत्रित टब के से टकराता है तो जांचकर्ता को इनमें से क्या पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जब ढुलाई रास्ता गतिमान था तो व्यक्ति ने मैनहोल में आश्रय क्यों नहीं लिया। क्या विस्फोटकर्ता द्वारा जगह की जांच की गई थी। क्या खनन सरदार को पता था कि दोनों ने एक दूसरे को इतने करीब आ गए थे। क्या लोडर इस बात से अवगत है कि इस सर के अनुसार समर्थित होने से पहले उन्हें उस जगह प्रवेश नहीं करना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। मैन रेडिंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड वेयर लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज मोर देन, जब लेंथ ऑफ द इंक्लाइन कितना दूर होने से जो है हम लोग मैन रेडिंग सिस्टम देंगे। एक्चुअली इसका आंसर हम लोग मार्क करके रखे हैं ताकि आप लोग को कुछ हिंट्स मिल पाए। तो जो भी बोल्ड किया हुआ है ये आंसर है, इसमें आपको ढूंढना है। एक्चुअली इसमें भी हम लोग आंसर बता चुके हैं। ये एक्चुअली लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ टब्स प्लस 10 मीटर। हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव जो है कितना सिलेंडर का रहता है, तो 6 सिलेंडर का। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ए सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवेज बिलो ग्राउंड। व्हेन द डिस्टेंस कब होता है, जब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हम लोग कब सेटअप करते हैं, जब 300 मीटर से ज़्यादा होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन हॉलेज रोडवे। स्टॉप ब्लॉक यूज़ होता है, बैक स्टे यूज़ होता है। डॉग्स जो हॉलेज रोड में यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है अपना वाइंडिंग इंजन में केज सेटअप में यूज़ होता है। और इसके बाद जैजरल जो है अपना हॉलेज रोड में यूज़ होता है। द स्टेट ऑफ एवरी बफर एंड ड्रॉबर ऑफ एवरी टब इन यूज एंड ऑफ एवरी सेफ्टी कैच कपलिंग चेन कितना दिन में जो है टेस्ट एग्जामिन करेंगे, एवरी 14 डेज। द ग्रेडियंट लिमिट फॉर हॉलेज रोड 1 in 15। अभी हम लोग आलोचना किए इसी वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोप हॉलेज, तो गैदरिंग हॉलेज जो है रोप हॉलेज नहीं। रोप हॉलेज का जो है ये नियम ये नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है। ये पांचों क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दिया हुआ, ये आप लोग ढूंढिएगा। एट व्हाट इंटरवल्स मैन होल शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन हॉलेज रोडवे ग्रेडियंट इज लेस देन 1 in 6। नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड व्हेन ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स व्हाट
एवरी haulage rope which is capped shall be recapped once at least in every 4 times interval. And every traveling roadway shall have height of what? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। द मेन पर्पज ऑफ जैज रेल क्या है, इसका कारण जैज रेल का पर्पज क्या है लिखिएगा। थैंक यू।